हेलो स्टूडेंट्स, नीट आईआईटी जेईई केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा था जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिन टॉपिक के क्वेश्चंस आज हम डील करेंगे वो है बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस, और देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, और कुछ रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है XYZ, ये 3 कंपाउंड दे रखे हैं और पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ XY एंड Z इज। यहाँ पे क्या करना है, इन तीनों को आपस में बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम यहाँ पे एक बार सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, किसके अकॉर्डिंग, किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये है जो ये फर्स्ट यहाँ पे कंपाउंड है वो है ये 6 मेंबर्ड रिंग, देन NH ये दे रखा है अमीन। इसके बाद जो सेकंड यहाँ पे कंपाउंड है वो है इस तरह से, ये है NH, ये तो है X, ये है Y। Z को देखेंगे, ये है 6 मेंबर्ड इस तरह से रिंग, देन N, और यहाँ है डबल बॉन्ड। तो ये तो है XY और ये है Z। तो आपस में इनकी बेसिक स्ट्रेंथ हमें देखना हो तो ये तो है अमीन, इसको बोलते हैं अमीन्स। ये है अमाइड, दैट इज़ अमाइड, इट इज़ ऑल्सो अमीन्स, ये है अमीन। तो हमेशा जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर चलता है, तो उसमें अमीन जो होते हैं उनकी बेसिसिटी ज़्यादा होती है किससे, अमाइड्स में। जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है वहाँ पे क्या होता है, अमीन्स ज़्यादा बेसिक होते हैं किससे, अमाइड से। तो जो वाई है वो तो क्या आ जाएगा, अमाइड है तो सबसे लास्ट में आएगा। इसके बाद में ये ऑर्डर तो हम एक बार बाद में लेंगे। सबसे पहले अमीन्स में भी आपस में हम क्या करेंगे, स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश करेंगे कि अमीन्स में आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या लगता है। तो जो अमीन्स है उनमें क्या चलता है, अगर डिफरेंट तरीके की अमीन्स हमारे पास में अवेलेबल है तो ये कॉन्सेप्ट लगता है जो sp3 है वो ज़्यादा बेसिक, sp2 देन sp। जो अमीन्स हैं उनमें क्या ऑर्डर चलता है बेसिसिटी का, कि जो sp3 है वो ज़्यादा बेसिक, देन sp2 देन sp। यहाँ पे हम ये देख लेते हैं जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है या फिर जो बेसिसिटी होती है, बेसिसिटी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बेसिसिटी, इट इज़ एबिलिटी टू डोनेट, इट इज़ एबिलिटी टू डोनेट द लोन पेयर, सॉरी लोन पेयर बोल दो या इलेक्ट्रॉन पेयर बोल दो या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल दो। तो बेसिसिटी का मीनिंग क्या होता है, एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर। तो होता क्या है, जो sp कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, sp कार्बन, इसमें क्या है, ये इसका -I ज़्यादा होता है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज़्यादा होता है। तो ये क्या करेगा, इजीली अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो डोनेट नहीं कर पाएगा। तो इसकी बेसिसिटी क्या हो गई, sp वाले की सबसे कम कंपेयर टू sp3 एंड sp2, क्योंकि इसका परसेंटेज एस करेक्टर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिससे ये क्या होता है -I, या फिर ऐसे बोल दो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया। और जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो वो इजीली जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डोनेट नहीं कर पाएगा। और बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, अमाइड जो है वाई, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ तो क्या होगी, सबसे कम, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, अमाइड की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कम। अब आ जाते हैं अमीन्स पे। तो ये जो कार्बन ये जो नाइट्रोजन है वो है sp3 और यहाँ पे ये है sp2। तो अभी ऑर्डर देखा था, sp3 क्या होता है सबसे ज़्यादा बेसिक, किससे, ये Z से हो जाएगा, sp3 देन sp2, और Y क्या है, अमाइड। तो ये किसका ऑर्डर आया है, ये मिला है हमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, दैट इज़ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये मिला है, X देन Z देन
वाई। किस ऑप्शन में है ये है बी ऑप्शन में, ये मिला है हमें बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया था, 3 यहाँ पे क्या दे रखे हैं, कंपाउंड दे रखे हैं और इनमें आपस में पूछा है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो यहाँ कॉन्सेप्ट ये चलता है, बेसिक स्ट्रेंथ का अगर ऑर्डर हमें अरेंज करना होता है तो जो अमीन्स होती है वो क्या होती है, मोर बेसिक कंपेयर टू अमाइड। तो यहाँ पे वाई क्या है, अमाइड है, तो वाई की बेसिसिटी तो क्या हो जाएगी, सबसे कम। अब बच गए हमारे पास में 2 अमीन, कौन कौन से, एक्स एंड जेड। अब इनका आपस में कैसे बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करें, इनका ऑर्डर आपस में कैसे देखेंगे। तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट चलता है, जो अमीन्स है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो हाइब्रिडाइजेशन की होगी तो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है sp3, देन sp2, देन sp। क्यों sp की सबसे कम बेसिसिटी होती है, क्योंकि इसमें क्या है, परसेंटेज कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, और जिससे क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बढ़ जाएगी। तो हम इसको बोल सकते हैं, इसमें क्या आ गया, -I। तो जो sp है उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। तो बेसिसिटी का मीनिंग क्या होता है, एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, जिससे क्या होगा, ये sp वाला इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, तो बेसिसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो हमने ये देखा जो x है वो तो sp3 है और z है वो क्या है, sp2। तो सबसे ज़्यादा अगर हमें बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, x देन z देन y, ऑप्शन बी, ये हो गया आंसर। और एक बात ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ये कंपाउंड दे रखे हैं उनमें बेसिसिटी शो कहाँ से होती है। तो जो हम यहाँ अमीन्स की बात कर रहे थे ना, तो ये है लोन पेयर, इनकी बात हो रही है, अमीन्स ये लोन पेयर, यहाँ से क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। तो इजीली कौन डोनेट कर पाएगा, जो sp3 हाइब्रिडाइज है, किससे, कंपेयर टू sp2 देन sp। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स इज द मोस्ट स्टेबल। कुछ यहाँ पे क्या कर रखा है, एल्कीन दे रखी है और उनका आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, तो एक बार स्ट्रक्चर इनके ड्रॉ करने पड़ेंगे। ये है 2 हेप्टीन, कितने कार्बन है यहाँ पे, 7 कार्बन। तो ये हो गया CH2 CH2 देन CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो ये हो गया 2 हेप्टीन। नेक्स्ट है 1 2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सीन। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो है इस तरह से 6 मेंबर्ड रिंग है और 1 2 क्या है, डाई मिथाइल, ये हो गया। जो क्या ऑप्शन है, सी ऑप्शन है वो देखते हैं। सी ऑप्शन है 1 हेप्टीन, सी ऑप्शन देखेंगे जो है 7, यहाँ पे 7 कार्बन, 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड CH2 देन CH2 CH2 और हो गया CH3। इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है वो देखते हैं 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। डी ऑप्शन क्या है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ये रहा 1 मिथाइल, 1 पे क्या है, मिथाइल। ये चारों एल्कीन हमने ड्रॉ कर लिया, इनके स्ट्रक्चर हमने लिख लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें आपस में जो एल्कीन है उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है। एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए कॉन्सेप्ट क्या चलता है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ये है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। कॉन्सेप्ट क्या चलता है, नंबर ऑफ अल्फा H इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ऑल्सो इंक्रीजेज। तो हम यहाँ पे 1 बाई 1 क्या करते हैं, अल्फा H काउंट करते हैं। क्या तरीका, प्रीवियस क्लासेज में हमने क्या देखा था, क्या तरीका होता है, डबल बॉन्ड को राउंड कर दो ऐसे रफली, और इससे जस्ट जुड़ा हुआ, डबल बॉन्ड से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, इनके ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 5, वही क्या होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन वाली हाइड्रोजन। इसके बाद में जो सेकंड बी ऑप्शन है, यहाँ पे राउंड कर देते हैं डबल बॉन्ड को, ये रहा अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन। इसके ऊपर हाइड्रोजन कितनी है, ये 2 हाइड्रोजन,
ये रही 2 हाइड्रोजन। सो टोटल जो हाइपर कॉन्जुगेशन वाली हाइड्रोजन है वो कितनी है, 3 3 6, देन 6 7 8 7 8 9 10। सो यहाँ पे है 10 अल्फ़ा H। इसके बाद में हम आ जाते हैं सी ऑप्शन पे, इसको राउंड कर लेते हैं। ये रहा अल्फ़ा कार्बन, जिस पे कितनी हाइड्रोजन है, अल्फ़ा हाइड्रोजन वाली 2 क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो यहाँ है 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन। डी ऑप्शन है, इसमें देखते हैं, ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा अल्फ़ा कार्बन, इसके बाद में ये रहे हाइड्रोजन, इसके ये रहे हाइड्रोजन, ये रहा अल्फ़ा कार्बन, ये रहा अल्फ़ा कार्बन। तो टोटल हाइड्रोजन जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करती है वो कितनी है, 3 4 5 6 7। सो 7 अल्फ़ा H। अब हम इनका आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ऑर्डर देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो अल्फ़ा H है वो कहाँ है, बी ऑप्शन में। तो यहाँ हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। सो ऑर्डर विल बी, सबसे ज़्यादा किस में है, बी ऑप्शन में, 10 है अल्फ़ा H। इसके बाद आती है डी ऑप्शन, जहाँ कितनी है, 7। देन इसके बाद है ए ऑप्शन, देन सी ऑप्शन, ए देन सी। ये आ गया अपना आंसर। किस में है ये हमने किया है ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर। हमें क्या मिला है, ये ओवरऑल चारों एल्कीन का हमने आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लिया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, मोस्ट स्टेबल एल्कीन। यहाँ पूछा है मोस्ट स्टेबल एल्कीन, तो ये तो क्या हो गई, मोस्ट स्टेबल बी। सी क्या हो गया, लीस्ट स्टेबल। ओवरऑल ऑर्डर पूछे तो ये हमने निकाल लिया। तो बी कहाँ है, ऑप्शन सेकंड, ये रहा बी ऑप्शन। तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या करना था, 4 एल्कीन दे रखी है और विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज मोस्ट स्टेबल। तो यहाँ पे हमने पहले तो इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, इसके बाद में ये कॉन्सेप्ट चलता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, नंबर ऑफ अल्फ़ा H। तो सबसे पहले तो हमें इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन वाले हाइड्रोजन जो अल्फ़ा H है वो काउंट करना पड़ेगा। तो इस तरह से पहले हमने काउंट कर लिया। फिर कॉन्सेप्ट था नंबर ऑफ़ अल्फ़ा H, जहाँ ज़्यादा होंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का आंसर क्या गया, चारों को ऑर्डर में जब अरेंज किया तो ये हमें मिल गया आंसर। अब यहाँ पे पूछा है कि मोस्ट स्टेबल कौन है, तो बी क्या हो गया, मोस्ट स्टेबल। इसके बाद में अगर इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि लीस्ट स्टेबल बता दो, तो सी ऑप्शन, या पूछ सकता है कि चारों को आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर के स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के ऑर्डर में अरेंज करना है आपको। तो ओवरऑल ऑर्डर पूछे तो ये हो जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इस तरह के तीनों टाइप के क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। तो हमें पूरा हमने अरेंज कर दिया इसको। अब चाहे कैसा भी क्वेश्चन पूछे, मोस्ट स्टेबल पूछे या फिर लिस्ट स्टेबल पूछे या फिर ओवरऑल ऑर्डर पूछे, ये हमें आना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ क्या पूछा है, अरेंज द फॉलोइंग एल्कोहल इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ईज ऑफ आयनाइजेशन अंडर एसिड कंडीशन। 3 यहाँ पे क्या कर रखा है, एल्कोहल दे रखे हैं। तो एक बार हम इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे कैसे हमें क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। इन तीनों जो अल्कोहल है यहाँ चल क्या रहा है, रिएक्शन करवा रहे हैं एसिडिक कंडीशन में। क्या चल रही है यहाँ पे, एक एसिडिक कंडीशन दे रखी है, एसिडिक कंडीशन। तो होता ये है कि जो OH है इसके ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। तो लोन पेयर यहाँ पे क्या करेगा, जो H+ है वो इस पे अटैक कर देगा, लोन पेयर यहाँ पे अटैक कर देगा और क्या बनेगा, जैसे हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ये रहा अल्कोहल, ये रहा H+। अब क्या करेगा, यहाँ पे प्रेजेंट है लोन पेयर, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो लोन पेयर है वो H+ को ले लेंगे। तो यहाँ क्या बना, RH, ये रहा H यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा, जो H+ है उसको तो क्या हो गया, लोन पेयर मिल गए तो उसका तो चार्ज ख़त्म हो गया। लेकिन जो ऑक्सीजन है उसने क्या किया, अपने लोन पेयर इसको H+ को दे दिए। तो जब लोन पेयर इसने H+ को दे दिए तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब होता ये है कि ये बन गया अपना H2O और इट इज़ द बेस्ट लिविंग ग्रुप।
वाटर क्या होता है, बेस्ट लिविंग ग्रुप, तो ये यहाँ से निकल जाएगा ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके, तो ये क्या बन गया -H2O। और जो R है, R इस पे क्या हो गया, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो वाटर ले गया। भाई ये इलेक्ट्रॉन तो क्या था इस बॉन्ड के यहाँ पे, अगर ये इलेक्ट्रॉन तो ले गया जो ऑक्सीजन का है, लेकिन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन R के पास है वो भी ये क्या करेगा, यहाँ से ले जाएगा, जिससे क्या हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन भी वाटर लेके चला गया, तो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से ये क्या बन गया, कार्बोकेटाइन, ये बन गया कार्बोकेटाइन। ये रिएक्शन हमें यहाँ पे करवानी है। तो कैसे करवाते हैं, हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे कि ये क्या होगा, H2O की फॉर्म में निकल जाएगा, ये H2O की फॉर्म में निकल जाएगा, जिससे क्या मिलेगा हमें, कार्बोकेटाइन। तो इन सब के हम एक बार कार्बोकेटाइन बना लेते हैं, हम इन सब के एक बार कार्बोकेटाइन बना लेते हैं। तो ये है 6 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पे ये रहा 5 मेंबर। अब इसमें क्या होगा, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से क्या हो गया, OH निकल गया और बाद में क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट वाले जो सेकंड ऑप्शन है इसमें क्या बना, इस तरह से 6 मेंबर्ड रिंग, देन ऑक्सीजन, और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये रहा यहाँ 6 मेंबर्ड रिंग। जो थर्ड ऑप्शन है वहाँ पे क्या मिला हमें, ये 6 मेंबर्ड रिंग, और ये है इस तरह से 7 मेंबर्ड रिंग, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ये रही 6 मेंबर्ड रिंग। ये सब के हमने बना लिए कार्बोकेटाइन। अब हमें क्या देखना है, इनको आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है। कार्बोकेटाइन जो हमें मिले हैं उनका क्या करना है, आपस में स्टेबिलिटी के ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो दुनिया के जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो किस कैटेगरी में, स्टेबिलिटी के कैटेगरी में किस तरह से लिखे जाते हैं या किस तरह से वो स्टेबल होते हैं, ये हम समझते हैं। ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर। जब हमें देखना होता है स्टेबिलिटी, तो ये चलता है सारे मॉलिक्यूल के लिए है ये, कि सबसे ज़्यादा स्टेबल तो होता है एरोमेटिक, उसके बाद होता है नॉन एरोमेटिक, और सबसे लीस्ट स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक। ये ऑर्डर चलता है, जितने भी मॉलिक्यूल है उनका आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या चलता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। अब हम यहाँ पे इन कंपाउंड्स को अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, अगर हम इस रिंग की बात करें तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड है, पॉजिटिव का लेना होता है 0 इलेक्ट्रॉन, और जो डबल बॉन्ड है उसके आ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2 डबल बॉन्ड है इसलिए हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल ये क्या होता है, एंटी एरोमेटिक, इसको बोलते हैं हम एंटी एरोमेटिक। जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे और देखते हैं कि ये ऑक्सीजन है ना, इसके पास यहाँ पे होते हैं 2 लोन पेयर, बट एट ए टाइम डीलोकेलाइज्ड एक ही लोन पेयर करता है। क्यों करता है, क्योंकि दोनों की प्लेन क्या है, मोलिकुलर प्लेन अलग अलग है। तो यहाँ जब हम इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल में काउंट करते हैं तो जो लोन पेयर है उसके लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड के हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने डबल बॉन्ड है यहाँ पे 2, जो है 2 पाई बॉन्ड है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके हो गए, लोन पेयर हो गए 6, पॉजिटिव का लेंगे 0, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन चल रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का क्या चल रहा है, डीलोकेलाइजेशन। सो अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल ये होता है एरोमेटिक, ये हो गया एरोमेटिक। और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में sp3 कार्बन आ चुके हैं, यहाँ पे ये रहा कार्बन sp3, तो डीलोकेलाइजेशन तो वैसे ही स्टॉप हो जाएगा, और जब डीलोकेलाइजेशन स्टॉप हो जाता है तो वो आ जाते हैं नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में, नॉन एरोमेटिक। अब हम क्या करते हैं, इन कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो अगर हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पूछा जाए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ यहाँ पे, एरोमेटिक। किस में है ये, सेकंड ऑप्शन में। इसके बाद में आ जाता है नॉन एरोमेटिक, थर्ड ऑप्शन। इसके बाद में आ जाता है एंटी एरोमेटिक, फर्स्ट ऑप्शन। ये आ गया कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो ये जो ऑर्डर आया है यही क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या था, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ईज ऑफ आयनाइजेशन अंडर एसिडिक कंडीशन, यही ऑर्डर हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का जो ये पूछ रहा है।
क्या, ईज ऑफ आयनाइजेशन अंडर एसिड कंडीशन। तो ऑप्शन क्या आ गया, सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट, सी ऑप्शन, आंसर है सी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, हमें ऑर्डर में अरेंज करना है, कुछ अल्कोहल दे रखे हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ आयनाइजेशन अंडर एसिड कंडीशन। सबसे पहले यहाँ पे जो अल्कोहल है उनकी हमने रिएक्शन देखी है, क्या क्या देखा है कि जब H+ अटैक करता है तो लोन पेयर पे अटैक करेगा जो ROH ऑक्सीजन के पास में प्रेजेंट है, जिससे क्या होगा, इस तरह से एक लिविंग ग्रुप बन गया, ये बन गया लिविंग ग्रुप। वाटर जो क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप, लेकिन ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा। इससे क्या हुआ, जो R है उस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो हमें क्या मिल गया, कार्बोकेटाइन। और जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है एरोमेटिक, मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक देन एंटी एरोमेटिक, ये ऑर्डर चलता है। अब हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में जो तीनों यहाँ पे अल्कोहल दे रखे हैं उनका क्या करना है, एसिड यहाँ पे H+ की प्रेजेंस में हमें क्या करना होगा, वाटर को भगाना है और इन पे सब पे क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज लेके आना है और कार्बोकेटाइन बना देना है। अब जो तीनों यहाँ पे कार्बोकेटाइन हमें मिले हैं तो इनका आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे बीच वाली रिंग जहाँ पे है वहाँ देखा कि हमने 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहे हैं, तो एंटी एरोमेटिक हो गया अकॉर्डिंग टू हक्कल। अब सेकेंड ऑप्शन में देखा कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो बीच वाली रिंग यहाँ क्या होगी, एरोमेटिक। ये कार्बोकेटाइन क्या हुआ, एरोमेटिक, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उस पर प्रेजेंट है 2 लोन पेयर, लेकिन एट ए टाइम डीलोकलाइज्ड एक ही करता है। क्यों करता है, क्योंकि दोनों जो लोन पेयर है उनकी मॉलिक्यूलर प्लेन है वो अलग अलग है। इसके बाद जो सी ऑप्शन है यहाँ पे क्या हुआ, sp3 कार्बन आ चुका है, जिससे ये क्या हो गया, डीलोकलाइजेशन स्टॉप हो गया और अब ये हो गया नॉन एरोमेटिक। तो हमें इन तीनों का कार्बोकेटाइन का आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ एरोमेटिक, सेकेंड क्या है एरोमेटिक, लिस्ट स्टेबल हो गया फर्स्ट, क्योंकि ये क्या है एंटी एरोमेटिक। यही ऑर्डर किसका हो जाएगा, जो क्वेश्चन पूछा है, ईज ऑफ आयनाइजेशन अंडर एसिड कंडीशन, सेकेंड ऑप्शन। तो आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है एक बार वापस देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज की क्लास में जो सबसे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था वो क्या है कि कुछ 3 क्या दे रखे थे, बेस दे रखे हैं और पूछा है आपस में इनका बेसिक स्ट्रेंथ में ऑर्डर बताना है। तो एक तो बात हमें ये पता होनी चाहिए कि जो अमीन और अमाइड है उसमें सबसे ज़्यादा जो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होती है, अमीन्स की, किसके कंपेयर, अमाइड के कंपेयर में। फिर जो अमीन्स होती है उनमें आपस में ऑर्डर अरेंज करना हो बेसिक स्ट्रेंथ का तो क्या चलता है, sp3 sp2 sp की कम क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्या है परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है, जिससे क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है और इसको डील करते हैं -I से। अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की ज़्यादा होती है तो वो क्या करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता, तो इसकी क्या होगी, कम बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर टू sp3 एंड sp2। तो यहाँ पे ऑर्डर चला था X, Z और Y, और बेसिसिटी क्या होती है, एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ क्या किया था, एल्किन्स दे रखी है और पूछा है मोस्ट स्टेबल एल्किन बताओ। तो चारों ऑप्शन के पहले हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, इसके बाद में यहाँ काउंट करना था अल्फा H, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या चलता है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा H। जहाँ नंबर ऑफ अल्फा H बढ़ेंगे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, एल्किन्स की बढ़ जाएगी। तो हमने क्या किया, इनमें अल्फा H काउंट किए तो कितने मिले, 5, 10 और 2 और 7। तो इसके अकॉर्डिंग हमने स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन के ऑर्डर में अरेंज कर लिया। ये हमने लिखा था यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर, बट क्वेश्चन में पूछा था हमें मोस्ट स्टेबल एल्किन बताओ, तो वो क्या हो गया था, बी ऑप्शन। अगर लिस्ट स्टेबल पूछता तो हो जाता सी ऑप्शन। ओवरऑल चारों का आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना होता तो हमने ओवरऑल भी निकाल दिया। ये तीनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें क्या करना था, अरेंज द फॉलोइंग अल्कोहल इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ आयनाइजेशन अंडर एसिडिक कंडीशन। तो जब अल्कोहल की हम एसिडिक प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें कार्बोकेटाइन मिलता है,
कैसे, ये हमने देखा था कि ROH में जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं उस पर क्या करेगा, H+ अटैक करेगा, जिससे क्या होगा, एक H2O जो क्या है गुड लिविंग ग्रुप, ये क्या करेगा, वाटर निकल जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, R के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला गया, वाटर लेके चला गया। तो यहाँ जो कार्बोकेटाइन मिलता है वो क्या करेगा, यहाँ पे स्टेबिलिटी, इनकी हम स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जो कार्बोकेटाइन है वो कैसे अरेंज करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किस तरह देखनी होती है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। तो यहाँ जो तीनों ऑप्शन थे उनमें हमने रिएक्शन करवाई और H+ जब अटैक करेगा तो वाटर निकल जाएगा और तीनों के क्या बन गए, हमें क्या मिल गए, हमें कार्बोकेटाइन। फर्स्ट ऑप्शन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, 4, क्योंकि पॉजिटिव का लेना होता है 0, डबल बॉन्ड के लेने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, किस में, जब हक्कल रूल में इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। तो फर्स्ट हो गया एंटी एरोमेटिक। सेकंड में क्या किया, यहाँ पे क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे नॉन एरोमेटिक, तो इनका आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज कर लिया। सेकंड सबसे ज़्यादा स्टेबल क्योंकि एरोमेटिक है, और फर्स्ट क्या है, लिस्ट स्टेबल क्योंकि एंटी एरोमेटिक है। यही क्या ऑर्डर हो जाएगा इनका जो पूछा है, ईज ऑफ आयनाइजेशन अंडर एसिड कंडीशन। तो ऑप्शन क्या आ गया, सी ऑप्शन। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।